सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का। फिर से पिता परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा करने में सहायता मदद करी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आइए हम सबसे पहले वचन में चलने से पहले हम खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावंत के पवित्र चरणों में चलें जिसने आपको और मुझे बनाया है। आइए हम उसको खुदावंत को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर रात्रि काल से लेके अब तक संभाल कर रखा प्रभु, और अब से लेके पिता परमेश्वर तो पूरी पिता परमेश्वर रात्रि काल तक हमें संभाल कर रखने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जुड़े हुए पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर तू आशीष करना मेरे खुदा। तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर ये सब पिता परमेश्वर ब्लेसिंग होने पाए प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। आइए हम प्रोफिट जी के साथ में खुदा के वचन में चलेंगे जो खुदावंद ने आज आप सब लोगों के लिए दिया है, तो हम उस वचन को ध्यान से सुने। सभी को और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक सुंदर वचन दिया, और वो सुंदर वचन आज आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई और सामर्थ्य। हालेलुया। तो हम निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 5 का 15 वचन, मतलब याकूब की पत्री उसका 5 का 15। इसमें इस तरह लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठ खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आज विश्वास की प्रार्थना है, आज विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आज आपसे कोई पाप हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, कोई अधर्म के काम हुए, परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करने में धर्मी योग्य है। वचन कहता है कि तुम अपने आप को क्या है, अपने पाप को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख को मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करने में धर्मी योग्य है। आज प्रिय लोगों, आज आपसे कैसा भी पाप हुआ है, आज आपसे कितना घोर अंधकार पाप हुआ है, आज आपको मानने की जरूरत है। आज वचन कहता है जो अपने आप को दीन करेगा, नम्र दीन करेगा, परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा। आज अपने आप को छोटा करे, आज परमेश्वर सामने अपने आप को नम्र और दीन करे और अपने पापों को मान ले। आपसे कोई गंदी ऐसी आपकी गंदी हैबिट्स है आपके अंदर, क्या आपके मुख से कोई गलत बात निकली है, क्या आपके व्यवहार से कोई गलत कार्य हुआ है, तो परमेश्वर वचन कहता है तू आसमान में परमेश्वर है, पाताल में परमेश्वर है, धरती के हर एक कोने में परमेश्वर है। उसकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सब जगह देखता है। आज वचन कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठ खड़ा करेगा। आज विश्वास की प्रार्थना है। आज जब आप प्रार्थना में आज बैठेंगे, आज विश्वास से बैठे मेरे लोगों, हे मेरे भाई, हे मेरी बहनों, आज विश्वास से आपको बैठना है। आज आप विश्वास से साथ बैठेंगे तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। आपके अंदर से कैसे भी बंधन है, कैसे भी आपके जीवन में श्राप है, वो टूट जाएंगे, क्योंकि आज विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और वचन कहता है यदि तुझसे पाप भी किया हो, तुमने कुछ ऐसा तुझे पाप हो गया हो जो तेरे मन में बार बार तुझे कमजोर कर रहा है, बार बार शैतान उस पाप को स्मरण दिलाकर तुझे बार बार कमजोर कर रहा है, तो आज जा परमेश्वर के सम्मुख बैठ और अपने उस गुनाह को, उस पाप को परमेश्वर के सम्मुख रख दे और कह दे परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हुआ है, परमेश्वर मुझसे ये चीज हुई है, और परमेश्वर कहता है कि जा मैंने तुझे क्षमा किया। एक व्यभिचार स्त्री थी, लोग उसे पत्थर मार रहे थे, यीशु मसीह के पास आए, उन्हें कहा यीशु मसीह इसने व्यभिचार किया है। यीशु मसीह नीचे लिखने लगे और लिखते समय उन्होंने यीशु मसीह ने एक बात कही उनसे कि जिसने पाप ना किया हो वो ही इस पर पत्थर मारे। तो आज प्रिय लोगों, और वो छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा मैंने भी तुझे क्षमा किया, फिर से पाप ना करना। आज परमेश्वर का वचन कहता है आज परमेश्वर तो आपको क्षमा करेगा, पर आज आपको प्रतिज्ञा परमेश्वर से करनी होगी कि एक बार फिर से तुम दोबारा कभी पाप ना करना। जो आपसे बार बार गुनाह हो रहा है, बार बार धर्म के कार्य में फंस रहे हैं, दोबारा वो ना करना। और वचन कहता है
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन होते विश्वास के द्वारा। आज विश्वास की प्रार्थना है, आज विश्वास की प्रार्थना है, आज ये विश्वास की प्रार्थना आपके घर में, हरे हालेलुया, आज आपके घर से सारे शैतान अंधकार की शक्तियां छोड़कर जय यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आज मेरे लोगों, पास्टर लीजा सिंह के साथ जब आप प्रार्थना में बैठे तो विश्वास के साथ बैठे, और जब विश्वास के साथ बैठेंगे तो आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। सभी को परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। इस जो प्रोफिट जी ने आज जो वचन आपके लिए दिया है, खुदावंद उस वचन के द्वारा अपने परिवार से भी, अपने पड़ोसी से भी पिता परमेश्वर, अपने हर एक नगर के रहने वालों से प्रभु ये प्रेम रखे पिता परमेश्वर, दया रखें पिता परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर जो प्रभु सिर्फ अपनों से प्रेम रखना और दूसरों से प्रेम ना रखने वाले जो शैतानी बातें हैं सब रद्द हो जाएं प्रभु, बल्कि ये सबसे प्रेम करने वाले बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जैसा जगत से प्रेम किया वैसा किसी ने नहीं किया। यस प्रभु, आज प्रभु इनके अंदर वो प्रेम तू उत्पन्न कर पिता परमेश्वर। किसी भी वस्तु को देखकर ये जले ना पिता परमेश्वर, किसी की कोई भी चीज़ों को देखकर ये जले ना प्रभु, बल्कि पिता प्रभु उनके लिए पिता परमेश्वर दुआ करें, आशीष करें प्रभु, दूसरों को बढ़ाने की पिता परमेश्वर इनके अंदर विचार आए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूं। यस खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आज खुदावन पिता परमेश्वर इनके अंदर पिता को नेगेटिव विचार काम न करे पिता परमेश्वर। एक दूसरे को बढ़ाने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे की सहायता करने वाले पिता बनने पाए पिता। तेरा वचन कहता है जिसके मन शुद्ध होंगे वह परमेश्वर को देखे। खुदाबंद इनके हृदय के अंदर से हर एक बुरे विचार, हर एक बुरी सोच, हर एक बुरी कार्य सब नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। आज इनके हृदय के अंदर वो खुदाबंद तेरे प्रति प्रेम होने पाए, तेरे वचन के प्रति प्रेम होने पाए, तेरे लोगों के प्रति प्रेम रहने पाए। खुदाबंद एक दूसरे के प्रति प्रेम रहने पाए, इनके परिवार में प्रेम रहने पाए, इनके बच्चों में खुदा, इनके पिता परमेश्वर कुटुंबियों में प्रेम रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। ये एक साथ संगति करने वाले बने पिता परमेश्वर। इनके घराने से वो फूट कराने वाली आत्मा छोड़कर जाए इनके यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इनके घर से वो हर एक लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या जलन घमंड अहंकार बुरी बुरी विचार जाए छोड़कर पिता, तेरा मेरा कराने वाली अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। आज ये घराने पिता परमेश्वर एकजुट हो जाए पिता परमेश्वर। इनके भाइयों के बीच में प्रेम रहे, इन्हें पिता परमेश्वर सास और पिता पर बहू के बीच में प्रेम रहे पिता परमेश्वर। भाई भाई के बीच में प्रेम रहे पिता, भाई बहन के बीच में प्रेम रहे पिता परमेश्वर। बाप बेटे के बीच में प्रेम हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे पिता परमेश्वर। खुदाबंद पिता परमेश्वर, खुदाबंद पिता परमेश्वर। और खुदा जितने लोग पिता परमेश्वर कली से जुड़े रहे उन कलेसियाओं में प्रेम रहे पिता परमेश्वर, पास्टरों में प्रेम रहे, प्रोफिटों में प्रेम रहे पिता परमेश्वर। खुदाबंद पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ईमान लेकर आता है, उसके जीवन में उद्धार का मार्ग खुल जाता है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम करता है और सबसे पहले प्रेम को उत्पन्न करता है। हम मसीह एक है, एकता के साथ पिता परमेश्वर, एक प्रेम के साथ, एक जुट के साथ आगे बढ़े पिता परमेश्वर। खुदाबंद इन मसीहत के अंदर फूट कराने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके घर से हर एक वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए जो इनके जीवन में लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा कराने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। खुदाबंद तेरा वचन कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। हालेलुया। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। परमेश्वर 24 घंटे आपकी रक्षा करेगा, आपके पाँव को फिसलना ना देगा, आपकी रक्षा करेगा और आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी जो आकाश पृथ्वी का करता है। वो कहता है यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने से लेकर जाने तक, आव से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। वाकई परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर जो आपको संभालने वाला है, परमेश्वर है जो आपके बच्चों को, आपके परिवार को संभालने वाला है, परमेश्वर है जो पूरे कुटुंब को एकजुट करने वाला है। वचन कहता है तेरी सरपना के भीतर शांति हो, तेरे महलों में कुशल हो, आपके घर के अंदर शांति हो, आपके घर के अंदर आपकी कुशल रहे आप
पूरा परिवार कुशल रहे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, ये भटकने वाले नहीं, तेरी मार्ग पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आज से तेरे नियम तेरी विधि मानने कर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर के जीवन में पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर। खुदावंद आज से तेरे वचन से प्रेम करने वाले बनने पे हो, आज एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। और खुदावंद पिता परमेश्वर वचन कहता है, जब हम अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से पिता परमेश्वर। आज जितने लोग जवान है पिता परमेश्वर, वो अपनी चाल चलन को पिता परमेश्वर एक ही है जो वचन के अनुसार पिता परमेश्वर शुद्ध रख सकते, अन्यथा कोई ऐसा वो नहीं है पिता परमेश्वर। और सावधान रहने से, उन बुरी चीज़ों से सावधान रहे, उन बुरे लोगों से सावधान रहे, उस बुरी संगति से सावधान रहे, उन बुरी बातों से सावधान रहे, और खुदा शैतान से सावधान रहे पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता इनके घर में पूरी तरह पवित्र आत्मा काम करे आज पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज ये पिता परमेश्वर तेरे वचन से भर कर जाएंगे। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। खुदाबंद हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफल दे। आज खुदाबंद आज इनकी विनती को आप सुन रहे हैं, आज आपसे इनका जीवन उद्धार करेंगे। आज से पिता परमेश्वर आप इनकी विनती सुनेंगे, आज ये सफल होने पाएंगे पिता परमेश्वर। जो भी जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे उसमें ये सफल होने पाएंगे पिता। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का जन होने के नाते प्रभु, आज प्रभु इनको आशीष देता हूँ खुदाबंद। आज इनके घर में बरकत आए, आज इनके घर में शांति आए, आज इनके घर में पिता परमेश्वर प्रभु बरकत होने पाए पिता, इनके परिवार में प्रेम रहने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, इनके घर में बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। और खुदाबंद पिता परमेश्वर खाली हाथ नहीं पिता, ये तेरी आशीष से भरकर जा रहे हैं आज पिता परमेश्वर। आज पिता ये आशीष से प्रभु ये संभाल कर रखे पिता परमेश्वर, ये आशीष वचन संभाल कर रखे, इन वचनों को मानने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु, सुनने वाले नहीं, इन वचन पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, इन वचनों को अमल करने वाले बने पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में काम करेंगे। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर बंधन टूट चुके हैं, इनके जीवन श्राप टूट चुके पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ी आशीष हो चुके पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, यहोवा के डरवैये कहे कि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि आप परमेश्वर के डर भय मानने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। आज ये तेरे मार्ग पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। खुदाबंद पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। खुदाबंद पिता, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा का डर भी है वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर जी कितने छोटे को, कितने छोटे, कितने बड़े, कितने बुजुर्ग, कितने महिलाएं, कितने जवान, कितनी बहनें, जितने भी परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, सब पर परमेश्वर का वचन कहता सब पर आशीष हो पिता परमेश्वर। खुदाबंद खुदा, सब तेरा भय माने पिता परमेश्वर, सब तेरे मार्ग में चले पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर चले पिता परमेश्वर, तेरे वचन की सामर्थ्य इनके अंदर काम करे पिता परमेश्वर। आज ये खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर, आज ये तेरे वचन से भरकर जाएंगे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, तू राजों का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, टेढ़ा स्वभाव इनसे दूर रहे और बुराई ये जानने भी ना पाए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हेमली फादर पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे हमारे यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके काम को जो हो आप बदल देंगे आज पिता परमेश्वर। आज आप इन्हें क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। खुदावन पिता, आज से पिता परमेश्वर की परिस्थितियाँ बदलेंगी, आज से इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु खुदावन सारे आज इनके जीवन हालात बदल जाएंगे पिता परमेश्वर। उस दिन कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर वह तेरे पास ना आएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति तुझ पर ना पड़ेगा, ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा, जहाँ के तू जाए वह तेरी रक्षा करे। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनके पास एक भी ना भटकने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, आज आप इनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर है। आज आप इन्हें संभाल कर रखने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। संभाल कर रखने वाले परमेश्वर है खुदावन पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से चलाने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से आप इन्हें चलाएं, अद्भुत रीति से चलाएं पिता परमेश्वर। खुदा, आज ये वचन इनके हृदय के अंदर काम करे पिता परमेश्वर। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। यस,
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा करा वैसे तू हमारे अपराध क्षमा कर। परीक्षा में लाभ बुराई से बचा, क्यों राज महिमा सदा दे रही है। और आमीन आमीन आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे और इस प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आए और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। आमीन।